हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 6 चैप्टर 1 का ब्रैकेट्स एंड रोमन न्यूमेरल्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मैं होप स्मरण आप देखना शुरू कर दिए हैं ओएवियन फेल। देन स्टार्ट करते हैं यूजिंग ब्रैकेट्स। मैथ्स में हम ब्रैकेट क्यों यूज करते हैं, ब्रैकेट यूज करने से हमारा क्या फ़ायदा होता है, और ब्रैकेट्स यूज नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, और ब्रैकेट्स क्या है, ये सारे क्वेश्चन का सवाल आज इस वीडियो में मिल जाएगा। देखो, अगर ब्रैकेट्स का बात करेंगे ना, ब्रैकेट्स का बात करेंगे तो ब्रैकेट्स क्या है? ब्रैकेट्स कुछ नहीं है बट एक सिंबल है। ब्रैकेट क्या है? एक सिंबल्स है। और ये जो सिंबल्स है ना, हम जब मैथ्स में यूज करते हैं तो एज ए पेयर्स हिसाब से यूज करते हैं। कैसे हिसाब से यूज करते हैं? पेयर्स हिसाब से यूज करते हैं। और पेयर्स मतलब पता है तुम लोग को? पेयर्स मतलब दो, मतलब ब्रैकेट एक सिंगल नहीं लगता है। जैसे देखो, तुम लोग ऐसे ब्रैकेट्स अगर हम यूज करते हैं तो ये दोनों लगाते हैं ना, दिस इज द पेयर ऑफ ब्रैकेट्स बोलते हैं। आ रहा है समझ में? और क्यों यूज करते हैं हम लोग ब्रैकेट्स? क्यों यूज करते हैं? जनरली अगर मैथ्स में देखा जाएगा तो ग्रुपिंग पर्पोज में हम लोग ब्रैकेट्स यूज करते हैं। कौन सा पर्पोज में? बहुत सारी चीज़ों को ग्रुप करने के लिए ग्रुपिंग पर्पोज में हम लोग ब्रैकेट्स यूज करते हैं। आ रहा है समझ में? अगर मोस्ट कॉमनली यूज ब्रैकेट्स का बात करेंगे, मोस्ट कॉमनली यूज ब्रैकेट्स का बात अगर करेंगे तो कौन कौन सा आएगा? देखो, यहाँ पे मैं सिंबल के साथ नेम भी लिख दे रहा हूँ। पहले हम जाते हैं कि ब्रैकेट का सिंबल, ब्रैकेट का सिंबल। और उसका नेम देखेंगे, क्या क्या नेम है। सपोज अगर ऐसा ब्रैकेट है, ब्रैकेट ऐसा है और एक ब्रैकेट्स कैसा रहता है? ऐसा रहता है। तो जनरली हम लोग यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये एक ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट्स का नाम क्या है? ये ब्रैकेट्स का नाम होते हैं पैरेंथेसिस। क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस बोलते हैं इसको। और हम लोग मून ब्रैकेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये मून जैसे दिख रहा है ना, तुम लोग देख पा रहे हो, ये मून जैसे है ना, इसलिए हम इसको मून ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। और कभी कभी कॉमन ब्रैकेट्स भी इसको बोलते हैं। और ये क्या है? ये ब्रैकेट्स का नाम क्या है? ये ब्रैकेट्स का नाम हम जानते हैं कॉर्ली ब्रैकेट्स। और ये ब्रैकेट्स का नाम क्या है? ये ब्रैकेट्स का नाम है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स। आ रहा है समझ में? और यहाँ पे जो जो भी ब्रैकेट्स देख रहे हैं ना, तुम लोग देख रहे हो 2 ब्रैकेट्स है। ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ ब्रैकेट्स है और राइट हैंड साइड में भी कुछ ब्रैकेट्स है। तो जो लेफ्ट पार्ट है ना, ये लेफ्ट पार्ट है। सभी ब्रैकेट्स का बात अगर करेंगे तो ये लेफ्ट पार्ट है कि नहीं? और यहाँ पे जो है ना, इसको हम राइट पार्ट बोलते हैं। जो लेफ्ट पार्ट है ये क्या है? ये स्टार्ट ऑफ द ब्रैकेट है। ब्रैकेट का स्टार्ट यहां से ही होता है। ये स्टार्ट ऑफ द ब्रैकेट्स। और जो राइट पार्ट जो होता है ना, दैट इज व्हाट? एंड ऑफ द ब्रैकेट। इसको हम क्या बोल सकते हैं? एंड ऑफ द ब्रैकेट्स बोल सकते हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट्स का एंड्स करता है। आ रहा है समझ में? तो हम लोग स्टार्ट ऑफ द ब्रैकेट्स क्या होता है, एंड ऑफ द ब्रैकेट्स क्या होता है, समझ गए। अभी हम जानेंगे कि ब्रैकेट्स अगर नहीं रहेगा, ब्रैकेट्स अगर नहीं यूज करेंगे तो मैथ्स में क्या समस्या होता है, उसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो देखो, पैरेंथेसिस का अगर बात करेंगे तो पैरेंथेसिस के बारे में ही यहाँ पे बात करेंगे। तो सपोज एक स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट है 2 मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 3 and 4। सपोज स्टेटमेंट क्या है? 2 मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 3 and 4। सपोज ऐसा एक स्टेटमेंट है, इसको हम लोग मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको? 2 मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 3 and 4। ये सम हो गया 3 and 4। 3 and 4 का सम को हम लोग क्या करेंगे? ब्रैकेट देंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमको? 2 के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है? सम ऑफ 3 and 4 को मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं ब्रैकेट्स नहीं दूंगा तो क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा कि नहीं? ऐसे हो जाएगा। इसमें क्या हुआ है?
इसमें क्या हुआ है, इसमें 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, 3 मल्टीप्लाई हुआ है। 2 के साथ 3 + 4 मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई हुआ है। जब मैं 3 + 4 को ग्रुप नहीं करूंगा, ब्रैकेट्स देख के ग्रुप नहीं बनाऊंगा, तब तक मैं नहीं बोलूंगा कि 3 + 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ है बोल के। तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट नहीं है, इसलिए मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई हुआ है, 3 + 4 मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। यही डिफरेंस है, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर ये स्टेटमेंट का बात करेंगे, अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसा लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, ये करेक्ट है। आ रहा है समझ में? तो ये जो ब्रैकेट है ना, कितना हमको मदद कर रहा है। अगर ब्रैकेट्स नहीं रहेगा तो कितना समस्या हो जाएगा। अगर देखो इसका आंसर तुम लोग देखोगे तो 2 × 3 + 4 क्या हो जाएगा, 7। 2 × 7 क्या हो जा रहा है, 14 हो जा रहा है। बट यहाँ पे तुम लोग करोगे तो क्या आएगा, 2 × 3 = 6, पहले इंटू करेंगे, 2 × 3 है, उसके बाद 4 है, तो 6 + 4 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो देखो कितना डिफरेंस हो रहा है ब्रैकेट वाला स्टेटमेंट में और बिना ब्रैकेट वाला स्टेटमेंट में देखोगे तो कितना फ़र्क है, आंसर अलग अलग आ रहा है। तो इसलिए ये दोनों तो सेम नहीं होगा, ये दोनों सेम नहीं होगा, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। आ रहा है समझ में? देन ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट को फिर कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं हम लोग, कैसे हम एक्सपेंडिंग करेंगे। सपोज अगर ऐसा है 2 × 3 + 4 है और ब्रैकेट है, तो इसको हम ब्रैकेट को कैसे एक्सपेंड करेंगे। इसको एक्सपेंड करने का रूल्स है कि जो आउटसाइड में जो नंबर है और इनसाइड में जो नंबर है उसको ध्यान से देखना। जो आउटसाइड में जो नंबर है वो नंबर इनसाइड नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, सभी इनसाइड नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। आ रहा है समझ में? कैसे होगा, जो आउटसाइड में जो नंबर है वो नंबर क्या होगा, इनसाइड में जो नंबर है सभी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे होगा, अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो ऐसे होगा। देखो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ये 2 क्या होगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2 × 3। देन क्या है, प्लस है तो मैं प्लस दे दिया। देन 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अगर ब्रैकेट को तुम लोग एक्सपेंड करना चाहते हो तो ये ऐसे हो जाएगा, 2 × 3 + 2 × 4। और इसको, ये तो रूल है, ये जो लॉ है, ये लॉ को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसका मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं इसको। आ रहा है समझ में? सपोज अगर ऐसा होगा 5 × सपोज 4 - 3 होगा। अगर माइनस रहेगा तो हम क्या करेंगे, माइनस रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस अगर रहेगा भी तो हम लोग क्या करेंगे, जो आउटसाइड में जो नंबर है वो इनसाइड का सभी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो पहले क्या होगा, 5 × 4 होगा, देन माइनस है, माइनस लिखेंगे, देन 5 × क्या होगा, 3 होगा। ये भी क्या है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। बट दोनों लॉ ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो ये जो रूल्स है, ये रूल्स को हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलेंगे। आ रहा है समझ में? अगर ब्रैकेट्स ओपन करना चाहते तो ऐसे ओपन होगा, और ऐसे नहीं लिख सकते तुम लोग, ऐसे नहीं लिख सकते। सपोज कोई सोच रहा है ऐसे कि 2 × 3 + 4, 2 × 3 + 4 के साथ इक्वल है, तो वो क्या है, वो पूरा गलत है, ऐसे नहीं हो सकता है। कैसे होगा, अगर करना चाहते हो तो ऐसे करोगे। समझ में आ रहा है? तो देखो ब्रैकेट्स कितना मदद कर रहा है हम लोग को ग्रुपिंग करने के लिए। एंड इसके रिलेटेड अगर कोई सवाल होगा, सिंप्लीफाई अगर रहेगा और क्वेश्चन ऐसा रहेगा, क्वेश्चन रहेगा सिंप्लीफाई 8 × 108। अगर ऐसा है, इसको हमको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। देखो मैं इसको 8 × 108 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 + 8 लिख सकता हूँ कि नहीं। और 100 + 8 की तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट्स में रखना पड़ेगा, क्योंकि 8 के साथ 108 मल्टीप्लाई हुआ है ना। और 108 का मतलब क्या है, 100 + 8 तो लिख सकते हैं इसको। क्यों ऐसे करेंगे, क्योंकि ऐसे करने से थोड़ा सा इजी होगा मल्टीप्लिकेशन, और थोड़ा सा देखो, और यहाँ पे हमारा जो ब्रैकेट्स का काम भी आ जाएगा। ब्रैकेट्स का हम लोग क्यों यूज़ करते हैं उसका भी मतलब पता चल जाएगा। और देखो यहाँ पे रूल भी सीख जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। तो इसलिए
ऐसे तरीके से मैं सॉल्व करना चाहता हूँ इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये आउटसाइड नंबर है और ये दोनों क्या है, इनसाइड नंबर है। तो ये आउटसाइड नंबर इनसाइड का सभी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 8 × 100 हो जाएगा। देन प्लस साइन है तो मैं प्लस साइन दे दिया। उसके बाद क्या होगा, 8 × 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 8 × 8 हो जाएगा। अभी देखो मल्टीप्लाई करो, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 800, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, और 800 और 64 क्या हो जाएगा, 864। ये हो जाएगा आंसर। आ रहा है समझ में? अगर सिंप्लीफाई में ऐसा आएगा तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग। अगर और एक क्वेश्चन अगर आएगा, सपोज क्वेश्चन आया सिंप्लीफाई, सपोज क्वेश्चन ऐसे आया सिंप्लीफाई 103 इंटू सपोज 104 आया, इसको हम कैसे करेंगे? देखो इसको बाय यूजिंग ब्रैकेट्स यूज करके करना चाहते हो तो 103 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 + 3 लिख सकता हूँ, और इसको ब्रैकेट दे दिया, मैं ग्रुप कर दिया। इनटू 104 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 + 4 लिख सकता हूँ। ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? अभी देखो यहाँ पे सब इनसाइड में है, अभी तो सब इनसाइड में, कोई आउटसाइड में नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो देखो यहाँ पे बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो इनसाइड में जितना नंबर है ना, ये सभी नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 100 + 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो एक एक करके हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये कैसे हो जाएगा, ये जो 100 है ना, फर्स्ट 100 है, 100 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 100 + 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। आ रहा है समझ में? यहाँ पे ये जो 100 देख रहे हो, ये 100 100 + 4 के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद क्या मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद +3, उसके बाद ये जो +3 मल्टीप्लाई होगा 100 + 4 के साथ। तो यहाँ पे इंटू देने से भी चलेगा, नहीं देने से भी चलेगा, ऐसे हो जाएगा। अभी देखो वही सिचुएशन आ गया कि नहीं, जैसे पहले सिचुएशन में हम जैसे किए थे, ये सिचुएशन आ गया, एक आउटसाइड और दोनों नंबर इनसाइड में है। तो इसको तो हम सॉल्व करना आता है। 100 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, 100 × 100। देन क्या होगा, ये 100 के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस है बीच में तो प्लस दे दे रहा हूँ मैं, और क्या होगा 100 × 4 हो जाएगा। देन देखो +3 प्लस है तो प्लस दे दिया, 3 × क्या हो जाएगा 100, 3 × 100। देन क्या होगा 3 × 4 होगा कि नहीं, और बीच में प्लस साइन है तो मैं प्लस दे दिया, 3 × 4। आ रहा है समझ में? अभी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 100 × 100 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000, प्लस 100 × 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। ये क्या हो जाएगा, 3 × 100 300, ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 2 0 0 0, तो ये हो जाएगा 2, देन 1 0 0 0, तो ये हो जाएगा 1। आफ्टर दैट थर्ड प्लेस को देखोगे, 100 प्लेस को देखेंगे, 3 + 4 क्या है 7 है। देन 1000 प्लेस को देखेंगे तो ये 0 है, देन 10,000 प्लेस में 1 है, तो 10712 हो जाएगा। नहीं तो तुम लोग ऐसे कॉलम मेथड में ऐड कर सकते हो इसको, तो ये हो जाएगा 10,712। तो देखो ब्रैकेट कैसे ओपन करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। देन हम डिस्कशन करेंगे रोमन न्यूमेरल्स के बारे में। हम लोग न्यूमेरल्स तो पढ़े हैं, कैसा न्यूमेरल्स पढ़े हैं हम लोग, ऐसे टाइप का न्यूमेरल्स पढ़ रहे हैं अभी। कैसा टाइप का न्यूमेरल्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब न्यूमेरल्स अभी पढ़ रहे हैं कि नहीं? ये जो न्यूमेरल्स देख रहे हैं ना, इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, इसका जो ओरिजिन है, इसका ओरिजिन अगर देखेंगे तो ये इंडिया में हुआ है। आ रहा है समझ में? इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, इंडिया में हुआ है। लेकिन इसका अगर देखा जाएगा तो द अरब्स ये नंबर को इंडिया से क्या किए, उन लोग यूरोप ले गए, और यूरोप में क्या किए, उन लोग स्प्रेड कर दिए। क्या कर दिए, स्प्रेड कर दिए। कहाँ पे, उन लोग यूरोप में स्प्रेड कर दिए। कौन सा नंबर को, ये जो न्यूमेरल्स
हम लोग पढ़ रहे हैं ये इंडियन ओरिजिन है। इसको क्या किए, अरब का लोग क्या किए, उसको यूरोप में स्प्रेड कर दिए जाके। तो इसलिए ये जो न्यूमेरल्स है ना, ये न्यूमेरल्स का नाम क्या हो गया, हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स हो गया। क्या हो गया, हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स हो गया। क्यों इसका नाम हिंदू न्यूमेरल्स, हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स हो गया, क्योंकि इंडिया से ओरिजिन है इसलिए हिंदू वर्ड आया, और अरब इसको क्या किया, स्प्रेड किया यूरोप में, इसलिए ये जो न्यूमेरल्स हम पढ़ते हैं इस न्यूमेरल्स का नाम है हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स, और इसको हिंदू अरबिक सिस्टम भी बोलते हैं, न्यूमेरल सिस्टम भी बोलते हैं। क्या यही एक सिस्टम है, क्या यही न्यूमेरल्स हम खाली पढ़ते हैं क्या, नहीं, और भी एक न्यूमेरल्स है जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं, वो है रोमन न्यूमेरल्स। वो क्या है, वो है रोमन न्यूमेरल्स। तो इसका नेम से ही हमको पता चल जा रहा है, इसका नेम से ही पता चल जा रहा है कि ये कहाँ से, कौन डेवलप किया है इसको रोमांस, मतलब रोम का लोग ही उसको डेवलप किए हैं, इसलिए इसका नेम क्या हो गया, रोमन न्यूमेरल्स हो गया। तुम लोग जानते हो रोमन न्यूमेरल्स बहुत जगह में यूज होता है, जैसे तुम लोग देखोगे अपने बुक्स में, अपने मैथ बुक्स में भी, जैसे नंबरिंग करने के लिए बहुत सारे रोमन न्यूमेरल्स यूज करते हैं। और कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, अगर देखा जाएगा तो क्लॉक में भी यूज होता है रोमन न्यूमेरल्स। और कहाँ पे यूज होता है, जब तुम लोग कितना क्लास पढ़ते हो, मतलब आई बोलते हो कि नहीं, आई बोलते हो कि नहीं, कोई बोलता है कि मैं भी क्लास पढ़ रहा हूँ, कोई भी आई बोल रहा है कि नहीं, ऐसे हम क्लास को इंडिकेट करने के लिए भी हम लोग रोमन न्यूमेरल्स यूज करते हैं। हम 5 क्लास को भी बोलते हैं कि नहीं, हम 6 क्लास को भी आई भी बोलते हैं कि नहीं, 9th क्लास को हम क्या बोलते हैं, IX बोलते हैं कि नहीं। तो ये सब क्या है, ये एक रोमन न्यूमेरल्स है, ये सब क्या है, रोमन न्यूमेरल्स है। तो हम आज कैसे रीडिंग करेंगे, कैसे राइटिंग करेंगे रोमन न्यूमेरल्स को, सब यहाँ पे आज जानेंगे। तो जनरली अगर रोमन न्यूमेरल्स को देखोगे तो ये 7 सिंबल्स यूज होता है, 7 सिंबल्स यूज होता है, कहाँ पे, रोमन न्यूमेरल्स में। और वो सिंबल सब आज जानेंगे। पहला जो सिंबल है दैट इज आई, देन भी, देन एक्स, देन एल, देन सी, देन डी, देन क्या है, एम। ये क्या है, ये रोमन न्यूमेरल्स, RN लिख दे रहा हूँ मैं। रोमन न्यूमेरल्स में ये सब 7 सिंबल यूज होता है, और इसको मैं हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स में लिखूंगा। हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स में अगर लिखूंगा तो क्या होगा, आई को क्या बोलते हैं, आई को हम बोलते हैं 1 हिंदू अरबिक में, और भी को हम क्या बोलते हैं 5, एक्स को क्या बोलते हैं 10 बोलते हैं, एल को क्या बोलते हैं, एल को बोलते हैं 50, सी को क्या बोलते हैं, सी को हम लोग 100 बोलते हैं, और डी को क्या बोलते हैं, डी को बोलते हैं 500, और एम को क्या बोलते हैं, एम को 1000 बोलते हैं। आ रहा है समझ में। ये 7 सिंबल्स याद करना बहुत ज़रूरी है, और याद नहीं करेंगे तो हमको रोमन न्यूमेरल्स लिखना प्रॉब्लम हो जाएगा। IVXL CDM, IVXL CDM बोल के यूज, मतलब याद करना है तुम लोगों को। तो ये सारे सिंबल यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे नंबर्स लिख सकते हैं। सो यूजिंग दिस सिंबल्स वी कैन राइट एनी सिंबल्स बाय फॉलोइंग सर्टेन रूल्स। कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेगा हम लोगों को, और वही रूल्स फॉलो करके वी कैन राइट एनी नंबर्स इन रोमन न्यूमेरल्स। चलो चलते हैं, थोड़ा सा कैसे लिखते हैं रोमन न्यूमेरल्स को देखते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर रोमन न्यूमेरल्स का बात करेंगे, रोमन न्यूमेरल्स कैसे लिखा जाता है, देखो यहाँ पे अगर 1 को लिखना चाहते हो तो हम क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं, है कि नहीं। 2 को लिखना चाहते हो तो आई। देखो इसको थोड़ा कैसे लिखा जाता है, ऐसे तो तुम लोग आता है ये सब चीज़। ये 2 है, ये क्या है 3 है। 4 को हम कैसे लिखते हैं, IV। 5 को कैसे लिखते हैं, V। 6 को कैसे लिखते हैं, VI, है कि नहीं। और 7 को हम कैसे लिखते हैं, VII। 8 को कैसे लिखते हैं, VIII। और 9 को हम कैसे लिखते हैं, IX। और 10 को कैसे लिखते हैं, 10 को हम लोग AX लिखते हैं। आ रहा है समझ में। अगर 10 तक आ जाएगा तो थोड़ा सा इजी भी हो जाएगा कि नहीं। देन 11 को कैसे लिखेंगे हम लोग, 10 पता चल गया, उसके बाद 10 और 1 11 होता है ना, 10 लिख देंगे, और क्या लिखेंगे
1 को क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, इसलिए ये 11 हो गया एक्स आई। ऐसे 12 लिखना चाहते हो तो 10 और 2 12 होता है। ऐसे 13 को लिखना चाहते हो तो 10 और आई आई आई, ये हो जाएगा 13। क्लियर। ऐसे 14 लिखना चाहते हो तो एक्स आई भी, ऐसे 15 लिखना चाहते हो एक्स भी, 16 अगर लिखेंगे तो एक्स और भी आई, क्योंकि x मतलब 10 और भी आई का मतलब 6 होता है। 10 और 6 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ऐसे एक्स भी आई आई, ऐसे एक्स भी ट्रिपल आई, ऐसे एक्स आई एक्स, और ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, 20 को हम क्या लिखेंगे, एक्स एक्स लिखेंगे, क्योंकि एक x क्या होता है 10, तो ऐसे डबल x हो जाएगा तो एक्स एक्स मतलब 10 क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ये क्या था 19, और ये क्या है 18, ये क्या है, ये हो है 17, ये क्या है 16, ये क्या है 15। ऐसे 20 तक लिखना कितना आसान हो गया, देखो रोमन न्यूमेरल्स। ऐसे 21 को लिखना चाहते हो तो कैसे लिखेंगे, 21 को हम कैसे लिखेंगे, अभी 21 को लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा 20 का मतलब है एक्स एक्स और 1 लिख दो आई, एक्स एक्स आई हो जाएगा 21। ऐसे 22 को लिखना चाहते हो तो एक्स एक्स 20 हो गया, और 2 को तो हमको पता है कैसे लिखते हैं, है कि नहीं, 22। मेरा आई ऐसे भी हो रहा है, कहाँ पे, ऐसे भी और ऐसे भी हो रहा है, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों सेम है। तो एक्स एक्स आई आई आई, ट्रिपल आई लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 23। ऐसे तुम लोगों को कैसे लिखना है समझ में आ गया कि नहीं, 24 25 लिख पाओगे। ऐसे अगर जाएंगे तो 30 कैसे होगा, जैसे यहाँ पे x 10 हो गया, x x 20 हो गया, तो 30 क्या होगा, हमको 3 ठो x लिखना पड़ेगा, 10 10 10, ये क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। क्लियर आ रहा है समझ में, 30 तक लिखना आ गया तुम लोग को। मैं तुम लोग को यहाँ पे 1000 तक लिखना सिखाऊंगा, कहाँ तक, 1000 तक लिखना सिखाऊंगा, और 1000 के बाद तुम लोग जितना लिख सकते हो लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख भी पाओगे। अगर 1000 तक सीख गए तो आगे भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे हम लोग 1000 तक कैसे लिखोगे वो समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, उसका रूल्स पढ़ेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे पहले क्या करो कि 1000 तक लिखना सीख जाओ। तो 30 हो गया, 30 के बाद हम क्या करेंगे 31 लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, ऐसे ट्रिपल एक्स और आई, ये हो जाएगा 31। आ रहा है समझ में। ऐसे 32 लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, ट्रिपल एक्स आई आई, ये हो जाएगा 32। ऐसे तो तुम लोग को लिखना आ जाएगा, कहाँ तक आ जाएगा, 40 तक लिखना आ जाएगा। अभी बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर 40 को लिखना चाहेंगे तो एक्स 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 4 ठो एक्स लिख दो, बट रोमन न्यूमेरल्स में कुछ रूल्स है कि हम वही रूल्स को मान के चलना पड़ेगा। रोमन न्यूमेरल्स में एक रूल है कि रूल क्या बोलता है कि नो रोमन न्यूमेरल्स कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, मतलब कोई भी रोमन न्यूमेरल्स मोर देन 3 टाइम्स रिपीट नहीं होगा, मतलब 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होगा। तो मैक्सिमम अगर रिपीट होगा तो 3 टाइम्स भी होगा, 3 टाइम्स ही होगा, 3 से ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे तो 4 टाइम्स हो गया, तो इसलिए ये लिखना गलत है, ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग। तो कैसे लिखेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को 50 को याद करना पड़ेगा। इसको याद करना पड़ेगा, 40 लिखने के लिए हमको किसको याद करना पड़ेगा, हम लोगों को 50 को याद करना पड़ेगा। 50 क्या है, पढ़े थे 50 है, देखो यहाँ पे 50 है, 50 क्या है, L है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं। और 40 को लिखने के लिए क्या करेंगे, L लिख देंगे, और L से हम 10 माइनस कर देंगे, मतलब उसका पीछे x लिख देंगे। इसका पीछे मतलब तुम लोग समझो कि 50 से 10 माइनस हो गया और 40 हुआ है, ऐसे समझो, XL हो जाएगा। 40 को हम क्या लिखेंगे, 4 ठो x नहीं लिखेंगे, XL लिखेंगे यहाँ पे, समझ में आया। तो इसलिए हमको 50 को याद करना पड़ेगा और 50 के पीछे x लिख देंगे, मतलब 50 से 10 माइनस हुआ 40 हुआ, ऐसे समझो। तो आ गया, अभी 40 लिखना आ गया तो 41 भी लिखना आ जाएगा, XLI XLII, ऐसे हम लिखते जाएंगे, ऐसे ऐसे जाके 50 जब आ जाएगा तो 50 ऐसे लिखेंगे। आ रहा है समझ में, 50 तक कैसे लिखोगे। अभी 60 लिखना है तो कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे मैंने लिख रहा हूँ 60, L और X, क्योंकि L का मतलब है 50 और आगे 10 लिखेंगे, आगे लिखेंगे तो ऐड हो रहा है, पीछे लिखेंगे तो माइनस होता है। 50 और 10 क्या हो जाएगा 60,
और 40 लिखना चाहेंगे तो पीछे लिखेंगे XL लिखेंगे, 60 लिखना चाहते हो तो LX लिखोगे, ऐसे 70 लिखना चाहते हो तो क्या होगा LXX, 80 अगर लिखना चाहते हो तो क्या होगा LXXX, हो गया। अभी 90 लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, क्योंकि हम लोग 4x तो नहीं लिख सकते ना, अभी यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे हम लोग, यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए जहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है ना वहाँ पे उसका आगे वाले को याद करना पड़ता है, 100 को याद करना पड़ता है। 100 क्या होता है, C होता है, तो हम लोग यहाँ पे भी C लिख देंगे और उसका पीछे, क्योंकि C से कितना कम है 10 कम है ना, तो उसके पीछे X लिख दिया, तो ये हो जाएगा XC हो जाएगा। आ रहा है समझ में, 100 जब आ जाएगा, अभी तो 101 लिखना भी तुम लोग को ईजी हो जाएगा। 101 कैसे लिखेंगे, C और I, 101 हो जाएगा। ऐसे 102 CII ऐसे लिखेंगे कि नहीं, इजी हो जाएगा। अभी 110 कैसे लिखेंगे अगर लिखना चाहते तो 110, C मतलब 100, 10 मतलब क्या है X, ऐसे 120 कैसे लिखेंगे CXX, ऐसे 130 को अगर लिखना चाहते हो तो CXXX, और 140 अगर लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा C40 को क्या लिखते हैं, 40 को हम लोग XL लिखते हैं, LX नहीं XL, याद करना। ऐसे 150 CL ऐसे लिखेंगे, ऐसे 160 170 ऐसे तो तुम लोग को आ जाएगा, कहाँ तक आ जाएगा 200 तक आ जाएगा। 200 को कैसे लिखेंगे, 200 को C और C लिखेंगे, क्योंकि C का मतलब 100 और एक C का मतलब 100, 100 क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। ऐसे 300 को कैसे लिखेंगे, 300 को हम CCC। 400 को कैसे लिखेंगे, 400 को हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि 4 C तो नहीं हो सकता है, यहाँ पे रुक जाएंगे हम लोग। तो जहाँ पे रुक जा रहे हैं ना, प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ पे हम लोग नेक्स्ट वाला नंबर 500 को याद करेंगे। 500 क्या होता है, हम लोग पढ़े थे कि 500 को D बोलते हैं, यहाँ पे पढ़े थे ना, 500 को क्या बोलते हैं D बोलते हैं, तो इसलिए D लिख देंगे। और 400 क्या है, 400 क्या है 500 से, 100 छोटा है, 100 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा, इसलिए मैं D लिख दूंगा और उसके पीछे क्या लिखूंगा, उसके पीछे C लिखूंगा, तो ये CD हो जाएगा, क्योंकि ये 100 छोटा है, 100 माइनस करेंगे तो हमको 400 मिलेगा, इसलिए CD हो गया। जैसे हम 40 का किए थे, ऐसे 90 का किए थे, ऐसे ही आगे समझ में। 400 कैसे लिखेंगे, 500 कैसे लिखेंगे, ये भी समझ में आ गया। अभी 600 कैसे लिखेंगे, ये तो 500 और 100 लिखेंगे, 500 और 100 600 होता है ना, इसलिए DC लिख दिया मैं। आगे लिखेंगे तो ऐड हो रहा है, देखो यहाँ पे। 700 का बात करेंगे तो कैसे लिखेंगे DCC, ये D मतलब 500 और CC का मतलब है 200, 500 और 200 कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। ऐसे 800 का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये DCCC हो जाएगा। और 900 का बात करेंगे तो यहाँ पे अटक जाएंगे हम लोग, क्योंकि 4 बार तो नहीं होता है, इसलिए हमको किसको याद करना पड़ेगा, 1000 को याद करना पड़ेगा। 1000 क्या होता है हमको पता है, IV XL CDM M होता है कि नहीं। तो यहाँ पे 900 क्या है, M से 100 कम है, तो इसलिए मैं M लिखूंगा और उसका पीछे C लिख दूंगा, तो ये CM हो जाएगा। 900 को हम क्या बोलेंगे, CM बोलेंगे। ऐसे तुम लोग 1 से लेकर 1000 तक इजीली तुम लोग रोमन न्यूमेरल्स लिख सकते हो। आ रहे समझ में। तो ये है तुम लोग का अभी होमवर्क कि तुम लोग क्या करोगे, 1 से लेकर 1000 तक रोमन न्यूमेरल्स लिखोगे। आ रहे समझ में। ये लिखने के बाद हम क्या सीखेंगे, उसका रूल्स वगैरह सीखेंगे। क्लियर। और जहाँ पे प्रॉब्लम होगा कमेंट करके बताओगे मेरे को कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में, तो मैं शायद थोड़ा कुछ मदद कर सकता हूँ वहाँ पे। तो अभी होमवर्क याद कर लो कि 1 से 1000 तक आराम से तुम लोग को ठीक हैंड राइटिंग में लिखना है।